Myself, Dr. Sonia Bajaj, Department of Zoology, Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Bhilai. Today my topic is cell. What is cell? Cell is the structural and functional unit of life. जैसा हम सभी जानते हैं कि कोशिका की संरचना, कार्य, संगठन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, आनुवांशिकी का अध्ययन, ये सारी चीज़ें सेल बायोलॉजी के अंतर्गत आती है। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, जिन्होंने डेड सेल में किया, जो ओक प्लांट के कॉर्क की स्लाइस होती है उसमें इन्होंने इसे खोजा। वहीं हम लिविंग सेल की बात करते हैं तो लिविंग सेल में फर्स्ट सबसे पहले एटम वॉन लीवनहॉक ने इसे डिस्कवर किया। तो यहाँ इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर डेड सेल की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक आएंगे, लिविंग सेल की बात करते हैं तो एटम वॉन लीवनहॉक आएंगे। लेटर ऑन सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्लीडन एंड स्वानसन। दिस थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल और देयर प्रोडक्ट्स। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो भी जीवित कोशिकाएं होती है उनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे सभी सेल्स और उनके प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। इसके बाद रॉडॉल्फ विर्चो आया, साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि जो न्यू सेल होती है वे हमेशा प्री एग्जिस्ट सेल से ही जनरेट होती है और उन्होंने इन्हें ओमिनस सेलुला ई सेलुला का नाम दिया। बेसिकली हम देखते हैं कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वे स्लीडन एंड स्वान एंड रॉडॉल्फ विर्चो की है। इनके मेन बेसिक 3 कैरेक्टर्स थे, जिसमें नंबर 1 है ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल द फंक्शन आर द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ सेल्स, एंड नंबर 3 न्यू सेल अराइसेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। सेल साइज डिपेंड करती है 3 पॉइंट पर। नंबर 1 न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, नंबर 2 रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, नंबर 3 रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम। स्मॉलेस्ट सेल PPLO, जिन्हें हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं, यह विदाउट सेल वॉल वाली होती है और सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होती है। शेप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप के सेल्स बने हुए रहते हैं। इरेगुलर, स्पेंडल्स, लॉन्गिट्यूडनल, क्यूबॉइड, लॉन्गिट्यूडनल, कोलाइड, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है जिनसे मिलकर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बनता है। टाइप्स ऑफ सेल्स 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक को प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं, यूकैरियोटिक को एडवांस न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म है। माइकोप्लाज्म 0.1 से माइक्रोन से 3.0 माइक्रोन उनका रेंज होता है। इनमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाया जाता है इनके ऑर्गेनेल्स में। यूकैरियोटिक कोशिकाएं एडवांस कोशिकाएं होती है जिनमें एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल फंगल सेल, जिन्हें हम फंगी भी कहते हैं, इनकी जो वॉल होती है वह काइटिनस की बनी हुई होती है। प्लांट सेल्स नंबर 2, जिनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, जिन्हें हम प्लेंटी कहते हैं। एनिमल सेल्स, जिनमें सेल वॉल ऑब्सेंट होती है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिन्हें एनिमिन कहते हैं। लास्ट प्रोटिस्टिस, जिन्हें हम प्रोटिस्टा ग्रुप में रखते हैं। ये सारे सेल्स में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हम आज बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो बैक्टीरिया बेसिकली ओवल शेप का दिखाई देता है। ये डिफरेंट टाइप के शेप के होते हैं, ओवल होता है, रॉड होता है, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बैक्टीरिया सेल की वो 2 वॉल्स से होती है। नंबर 1 होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल, देन उनके ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल की, जिन्हें और यह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है जिन्हें हम कैप्सूल्स कहते हैं। यह ग्लाइकोकैलिक्स के बने हुए होते हैं।
बैक्टीरिया सेल के अंदर की ओर एक लिक्विड मटेरियल भरा हुआ होता है जिन्हें हम साइटोप्लाज्म्स कहते हैं। बेसिकली इनका काम एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं इनमें, जो ऑल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं में अंदर की ओर कहीं कहीं पर फिंगर लाइक्स या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें मीसोसोम्स कहते हैं। मीसोसोम के दो इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं, एक सेल डिवीजन में एंड देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी। मीसोसोम के जस्ट नीचे एक सर्कुलर फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जिन्हें हम cDNA कहते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिन्हें फिम्ब्री कहते हैं। इस फिम्ब्री का काम होता है रोल ऑफ इन एडिशन सब्सटेंशन, किसी भी सब्सटेंस से यह चिपकने में मदद करते हैं। इनमें ओनली वन ग्रेनुलर प्रेजेंस होता है जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं और 70S प्रकार का पाया जाता है। बाहर की तरफ एक्सपिलाई पाए जाते हैं जिन्हें फर्टिलिटी जीन्स कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया में हम यह देखते हैं कि प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं जो कंजुगेट में मदद करते हैं, या इन्हें हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। जिन बैक्टीरिया में या सेल्स में प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं वे पॉजिटिव स्ट्रेंस वाले होते हैं जिन्हें हम मेल सेल्स कहते हैं। जिनमें प्लाज्मिड एब्सेंट होते हैं उन्हें हम नेगेटिव स्ट्रेंस कहते हैं और उन्हें हम फीमेल सेल्स कहते हैं। तथा इनमें मूवमेंट करने के लिए फ्लैजलम पाया जाता है। फ्लैजलम 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, बेस, हुक एंड फिलामेंट, जो इनके मूवमेंट में मदद करता है। प्लाज्मिड में 3 टाइप के जीन्स पाए जाते हैं, नंबर 1 F जीन, नंबर 2 R जीन, नंबर 3 कोल जीन। F जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलिटी जीन जिन्हें एक्सपिलाई कहते हैं। R जीन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस में मदद करते हैं। कोल जीन्स रेसिस्टेंस कोलिन सिक्रीट करते हैं जो ई कोलाई में प्रेजेंट होते हैं।